Assalamu alaikum friends, welcome back to Prep Booster series on maths through JK Civil Services platform। इस लेक्चर में हमने क्वेश्चंस लाए हैं वेक्टर्स के ऊपर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग वेक्टर्स। वेक्टर्स के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन है टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड इज इक्वल रिगार्डलेस ऑफ देयर डायरेक्शन। ये इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स पे क्वेश्चन है। हम कहते हैं दो वेक्टर्स तभी इक्वल कहलाते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, जबकि इनका मैग्नीट्यूड और जबकि इनकी डायरेक्शन दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हो, मतलब जबकि ये दोनों वेक्टर्स हूबहू एक ही जैसे हों। समझ में आ रही है बात? तो तभी हम कह सकते हैं दो वेक्टर्स इक्वल हैं। तो लेकिन ये बोल रहा है रिगार्डलेस ऑफ देयर डायरेक्शन, दैट मीन्स ये दिस इज नॉट द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। नाउ सेकंड इज मॉड ऑफ ए कैन बी नेगेटिव फॉर एनी वेक्टर ए। सी this notation is notation used for mod, and what this represents is it represents magnitude, it represents value। मतलब कि जब हम वेक्टर को इस मॉड के अंदर रखते हैं, इस मॉड के अंदर ये हमें मैग्नीट्यूड देता है उस वेक्टर का। क्या देता है? उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड देता है, जो कि किसके बराबर होता है? जो कि बराबर होता है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ए वेक्टर है, इस तरह से मैं यहाँ लिखता हूँ a1 i कैप या a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। अगर ये मेरे पास एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड आपने पढ़ा होगा होता है बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, मतलब इसका कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर और अंडर रूट, ये मैग्नीट्यूड होता है। और ये हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा क्योंकि वैल्यू दे रहा है। वेक्टर्स में जो नेगेटिव साइन है वो डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। किसको? डायरेक्शन को। दैट मीन्स दिस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो दिस इज इनकरेक्ट। उसके बाद है तीसरा पॉइंट, 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप हैज़ ए नेगेटिव वेक्टर इक्वल टू, मतलब अगर कोई वेक्टर है हमारे पास, मान लीजिए ए वेक्टर दिया है यहाँ पे, है बराबर 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। अब इसका अगर आपने नेगेटिव लेना है तो आप कैसे लोगे? माइनस ए वेक्टर लिखोगे ना। तो इस माइनस से ये माइनस हर एक को जाएगा। अब देखो 4 है, 4 को जब माइनस जाएगा तो ये -4 बन जाएगा। यहाँ पर प्लस 1j है, j के सामने कुछ नहीं है, दैट मीन इसका कोफिशिएंट 1 है। सो प्लस j है तो ये माइनस j बन जाएगा, माइनस j कैप। और ये माइनस है, माइनस जब लगता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस 2k क्या बनता है। मतलब अगर आपको किसी वेक्टर का नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर लेना है, नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर, तो आपने क्या करना है? आपने साइंस को चेंज करना है। अगर आपको ऐसा मिल रहा है तो ये ऑप्शन करेक्ट है। देखिए 4 को हो गया है -4, ठीक, j को हो गया है -j और यहाँ पर +2, माइनस को प्लस हो गया है, दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये इसका नेगेटिव है। उसके बाद 2, इसका मतलब ये क्या है? ये गलत होगा। अब फिर भी पढ़ते हैं, 2 कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये गलत है। दो कोलिनियर वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं? जो आपस में क्या हो? पैरेलल हों, या किसी एक और पैरेलल लाइन के पैरेलल हों। तो वो बड़ा भी हो सकता है, एक वेक्टर दूसरे से बड़ा भी हो सकता है। जैसे एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर उससे बड़ा भी हो सकता है। तो ये दोनों कोलिनियर है। क्या है? या इसकी डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है। कोलिनियर में बस इतना देखना है कि दो वेक्टर्स क्या है? पैरेलल है। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड बराबर न होने का कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है और ये दिया है कोलिनियरिटी पे। तो क्वेश्चन है, इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स। ये पोजिशन वेक्टर्स हैं। पोजिशन वेक्टर्स को ऐसे दिखाते हैं पॉइंट्स से। तो पहला पॉइंट है, अगर पहले को हम मानते ए वेक्टर, इसको लिख सकते हैं हम इस तरह से, पोजिशन वेक्टर माइनस, जो कि पहले को 1 है, दैट मीन -i कैप, दूसरा है प्लस, दैट मीन्स +j कैप। मतलब यहाँ पे ये जो दो है ना, ये कोफिशिएंट से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए बी वेक्टर है बराबर इस हिसाब से mi कैप, ये है i का कोफिशिएंट और ये किसका है? j का कोफिशिएंट। मतलब ये x एक्सिस की तरफ, ये y एक्सिस की तरफ। ये पढ़ा होगा ना आपने, रिविजन चल रहा है इस वक्त। सो -2j कैप। ओके, तो ये इस तरह से हमारे वेक्टर्स बनते हैं। अगर हमने इस फॉर्म में लिखना है या इस फॉर्म में लिखना है, ये पोजीशन वेक्टर्स को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये दो वेक्टर्स हैं। तो हम कब कह सकते हैं ये दो वेक्टर्स कोलिनियर है? अभी मैंने बताया, आप अगर ग्राफिकली बताना चाहो तो आपको दिखाना है कि ये एक ही लाइन के क्या होंगे? पैरेलल है। ये इसकी लाइन के पैरेलल, और दूसरा वेक्टर भी इसी लाइन के पैरेलल होगा, और अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है, और कितना भी लंबा कितना भी छोटा हो सकता है। ये भी है कोलिनियर, ये भी सारे कोलिनियर है क्योंकि पैरेलल है आपस में सारे। अब यहाँ पे जो है, अब आप कैसे पहचानोगे कि ये m किसके बराबर है? कोलिनियर में ऐसा ही हुआ होगा कि अगर हमारे पास ए वेक्टर है,
आपने इस ए वेक्टर को कुछ मल्टीप्लाई किया होगा। क्या किया होगा? कुछ मल्टीप्लाई किया होगा, जिसकी वजह से ये बी वेक्टर बन गया होगा। सिंपल, क्योंकि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया होगा, मतलब 4 से, 2 से, 3 से, 5 से। और इस स्केलर के मल्टीप्लाई करने से -4 से भी कर सकते हो। इसके मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? इसके मल्टीप्लाई करने से ये जो वेक्टर है, डायरेक्शन तो इसकी सेम रहेगी, लेकिन ये बढ़ जाएगा या इसकी अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी ज़्यादा से। अगर माइनस हुआ तो अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि माइनस से सिग्निफाई चेंज करता है डायरेक्शन को। -4 हो सकता है, यहाँ पर -2 कर सकते हो आप। मतलब कोलिनियर में ऐसा ही कुछ होता है। अब आप ध्यान से देखो, अब दोनों वेक्टर्स दिए हैं ना, पहला भी दिया है, बाद वाला भी दिया है, लेकिन यहाँ पर j का डायरेक्टली वैल्यू दिया है। आप देखो यहाँ पर j क्या था? 1 था, और यहाँ पहुँच के क्या बन गया है? 2 बन गया है, लेकिन -2 बन गया है। अब 1 को आप क्या मल्टीप्लाई करो ताकि -2 बन जाए? आप -2 ही मल्टीप्लाई करोगे ना, आप -2 ही मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 1 को क्या हुआ? एक तो डबल हुआ है और साइन चेंज हुआ है। एक तो डबल हुआ है और एक तो साइन चेंज हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पर ऐसा हुआ है। अगर यहाँ पर ऐसा हुआ है तो इस वाले हिस्से में भी यही हुआ होगा। ये कोलिनियरिटी का मसला है। मतलब कि सारे के सारे वेक्टर को ऐसा हुआ होगा। मतलब अगर ये 1 है, इस 1 को भी क्या हुआ होगा? डबल हुआ होगा, इसका भी डबल हुआ होगा। 1 का डबल 2 है, और ये जो माइनस साइन थी ये प्लस बन जाएगी, साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ पर भी साइन चेंज, दैट मीन्स ये +2 हमारा आंसर, ये m+2 होगा। बात आई समझ? अगर यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर -4 होता, यहाँ पर -4 होता। अब आप इसको देखो, यहाँ इसको क्या हुआ? इसको हुआ है, एक तो डबल हुआ, एक साइन चेंज। तो एक तो डबल मतलब ये 8 होता, एक साइन चेंज मतलब ये +8, तो आंसर +8 आता। समझ में आ रही है बात? इस तरह से आप कोलिनियर को डील करते हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन है और यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, लेकिन आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 1-2 चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, 2 वेक्टर्स दिए गए हैं, ए वेक्टर और दूसरा है बी वेक्टर। ओके, तो आपको बताया जा रहा है, बताओ हमें दिखाओ, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मतलब आपको यूनिट वेक्टर निकालना है इसी डायरेक्शन में। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ए वेक्टर है, अब याद रखना, पूरा ध्यान देना, अगर हमारे पास ए वेक्टर है और आप चाहते हो इस ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना, तो आप क्या करोगे? आप सिंपली करोगे ए कैप निकालोगे, उसी को आप यूनिट वेक्टर कहोगे। किसके बराबर होगा वो सिंपली इसी ए वेक्टर के डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड करना है आपने, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। सिंपल ये होगा आपका यूनिट वेक्टर। सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी। अब यहाँ पर बता रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहाँ पर मैंने आपके ए वेक्टर के लिए समझाया। अगर आपको अब मैं पूछ रहा हूँ, बताओ यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन में, तो आप कहोगे सर सिंपली अगर आपको यूनिट वेक्टर निकाला, मतलब इस सब को मैं एक मानता हूँ एक वेक्टर, तो आपको सिंपली करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और डिवाइड बाय करना है इसका मैग्नीट्यूड। सॉरी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड इस तरह से, हाँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आपके पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर है आपका 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर है आपका -i कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप। आपको मैं पूछ रहा हूँ निकालो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आप कहोगे सर i को i के साथ प्लस j को j के साथ और k को k के साथ। सो यहाँ पर 2 है तो 2 है और यहाँ पर -1 है, i के सामने कुछ नहीं है, दैट मीन्स माइनस तो है और 1 यहाँ पर साथ में, -1 i कैप, और यहाँ पर प्लस आ जाएगा j वाले में क्या क्या है, -1 और यहाँ पर +1, यहाँ पर -1 है और यहाँ पर +1 है, ठीक है। तो दैट मीन्स j कैप, और इस यहाँ पर इस तरह से 2 - 1 k कैप। तो ये आपने a प्लस बी निकाला है, सीखा आपने a प्लस बी भी कैसे निकालते हैं, ये तो आपको पता ही होगा कैसे निकालते हैं। और देखिए ये 2 - 1 हो गया i कैप, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये -1 + 1 0 हो गया, तो j सिंपली 0 आ गया, और फिर प्लस k आ गया, 2 - 1 k आ गया। सो मतलब आपने निकाला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ऊपर वाला तो आपने निकाला यहाँ पे। अब आपको क्या निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्या मॉड, मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? ये होगा बराबर √, अभी मैंने बताया था, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, वो निकलेगा बराबर 1 और 1 हो गया 1 ही, 1 तो 2 √2 आ गया वो। इसको सॉल्व करो।
अब आपको सिंपली ये पुट करना है यहाँ पे, सिंपली पुट करना है यहाँ पे पुट करना है सारा। तो किसके बराबर आया आपका आंसर, आई कैप प्लस जे कैप अंडर रूट ऑफ 2। अब आप इसको अलग अलग दे सकते हो, आई कैप बाई 2 रूट 2 प्लस जे कैप के कैप बाई रूट 2। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए गए थे, लेकिन यही आपका आंसर यहाँ पर निकला। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ आया कि ये जब क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, तो आपको क्या करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इसी यूनिट वेक्टर पे आपने ये क्वेश्चन करना है। देखिए क्वेश्चन है वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस दैट हैज़ ए मैग्नीट्यूड ऑफ 15। आपको एक वेक्टर निकालना है जो इस डायरेक्शन में हो, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए 15। लेकिन देखिए आपको मैंने अभी सिखाया कि किसी भी डायरेक्शन में किसी भी वेक्टर को अगर आपने उसका यूनिट वेक्टर आप निकाल सकते हो। अभी सिखाया ना, अगर आपको ए वेक्टर दिया गया है, उसका यूनिट वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड यूनिट ही होगा, 1 होगा, तो मतलब आप यूनिट वेक्टर आराम से निकाल सकते हो, ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए। अगर उस डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर का पता चला है, दैट डेफिनेटली मीन्स आप अगर 15 से 12 से किसी से भी मल्टीप्लाई उसको करोगे, आपको उतना मैग्नीट्यूड मिलेगा। देखिए इसका मैग्नीट्यूड है 1, और अगर 1 को आप मल्टीप्लाई 15 से करोगे तो आपको 15 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2 आएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले दिमाग में बात आ गई कि हमें इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यहाँ पर ए वेक्टर है दिया गया आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो, किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, ये माइनस हमें कोई फ़र्क नहीं देगा क्योंकि ये -2 का स्क्वायर, चलो लिखते हैं, प्लस 2 का स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड होता है, मैंने बताया इस तरह से इसके बराबर होता है 1 का स्क्वायर 1, 2 2 ज़ार 4, ये हो गया 2 2 ज़ार 4। तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो ये 4 4 4 8 8 9 अंडर रूट ऑफ 9 होता है 3 के बराबर। मतलब ये बनेगा, ए कैप बनेगा किसके बराबर, आई माइनस 2 जे प्लस 2 के, मतलब ये वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड जो कि 3 निकला। और निकालना क्या हमें निकालना है वेक्टर जो इस डायरेक्शन में हो। ठीक, वो हमने निकाला, लेकिन हमने यूनिट वेक्टर निकाला, लेकिन हमें चाहिए 15 मैग्नीट्यूड। मतलब अभी मैंने कहा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 से। सो आप जब मल्टीप्लाई 15 से करोगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, प्लस 2 के कैप डिवाइड बाई 3, 3 1 जाती 3 5 15। तो अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 आई कैप माइनस 5 2 10 जे कैप प्लस 10 के कैप, 5 माइनस 10 प्लस 10। सो मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। देखिए जब भी आपको एंगल की बात करें तो आपको डॉट प्रोडक्ट याद आना चाहिए। ठीक है, आपको पता होगी कि दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वो होता है बराबर किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू cos of angle between them, that means cos of theta, where theta is the angle between them. Now you have to calculate this theta, क्योंकि बता रहे हैं ना जो इनके दरमियान का एंगल है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो यहाँ इस फॉर्मूला से आप आराम से निकाल सकते हो। अभी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है। देखिए अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, मान लेते हैं आपके पास दो वेक्टर्स हैं इस तरह से, एक वेक्टर है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और दूसरा वेक्टर है b वेक्टर है बराबर a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। इस तरह से आपके पास दो वेक्टर्स है, तो इनका जो डॉट होता है वो होता है बराबर ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जो कि आप आराम से निकाल सकते हो यहाँ से, और दूसरा मैग्नीट्यूड बी आराम से निकाल सकते हो, और कॉस ऑफ थीटा। लेकिन क्या ये ए वेक्टर और बी वेक्टर किसी और तरह से भी निकाल सकते हो? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो। देखिए याद रखना, ये होता है बराबर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये होता है बराबर, क्योंकि ये स्केलर होता है, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का, जब दो वेक्टर्स मिलते हैं, ये जब आपस में प्रोडक्ट करते हैं, जो इनका डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा कि ये देता है हमें एक स्केलर क्वांटिटी, मतलब कि इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिंपल वैल्यू देता है हमें। तो वो वैल्यू किसके बराबर होता है, याद रखना, a1 a2 प्लस b1 b2
प्लस C1 C2 के बराबर। अब मैं यही यहाँ पर करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए A1 A2 किसके बराबर है, A1 है मतलब इसके पहले 1 और B1 है सॉरी A2 है, ये B का जो कोफिशिएंट है। सो 1 इंटू 1 हो गया 1 ही A1 A2। उसके बाद +1 इंटू -1 हो गया -1 B1 B2। -1 इंटू -1 हो गया +1, इसका भी -1, देखिए यहाँ पर -1 है और मल्टीप्लाइड बाय -1 से। तो C1 C2 करना होता है ना प्लस C1 C2, तो ये बनेगा +1 और -1 खत्म हो गया तो ये 1 बन गया, ठीक है। इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए। अब ये मॉड ऑफ ए किसके बराबर होगा, यहाँ पे आप मॉड ऑफ ए निकाल सकते हो, यहाँ ही निकालते हैं हम। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। इस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर है ऊपर, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर या -1 का स्क्वायर ये 1 ही देता है। दैट मीन्स 1 + 1 हो गया √3 इंटू हो गया √3 cos ऑफ थीटा और यहाँ से हो गया 1। अब देखिए √3 इंटू √3 हो गया √3 का स्क्वायर। क्या हो गया √3 का स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ ना √3 और √3 के बजाय √3 का स्क्वायर, और रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये बना 1 = 3 cos थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे आप ध्यान दीजिए 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा, ठीक है, cos ऑफ थीटा। सो दैट मीन्स जो हमारा थीटा होगा, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, जो हमारा थीटा होगा वो होगा बराबर cos इनवर्स 1/3, सिंपली cos इनवर्स 1/3, ठीक है, सिंपली cos इनवर्स 1/3। समझ आई बात आपको। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो बिल्कुल सिंपल है, फिर से मैं बताता हूँ क्या करना है। आपने लिखना है ये इसकी फॉर्मूला लिखनी है A.B की, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने यहाँ पर देखना है कि A.B किसके बराबर, तो मैंने वो ये वाली फॉर्मूला बता दी आपकी, ठीक है। उसके बाद जब आप ये निकालोगे तो यहाँ पर आपको 1 आ जाएगा आंसर। जब आप A.B निकालोगे तो 1 आ गया, और जब आप इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करोगे ये वाला, तो ये आपको 3 देगा। सो ये बन गया 1/3 इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा। तो cos जब इस साइड जाता है तो ये बनता है cos इनवर्स। सो cos इनवर्स 1/3 आपका आंसर है, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप आराम से समझ सकते हैं। आपको बताया गया 2 वेक्टर्स दिए गए हैं आपके पास हैं, A वेक्टर और B वेक्टर। ये बता रहे हैं कि सच दैट दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। तो बताओ फिर m का वैल्यू क्या होगा। देखिए जब 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, मैंने अभी बोला जब भी वेक्टर्स की एंगल की बात करें तो आप डॉट प्रोडक्ट ही यूज़ किया करो, तो अब आप देखो डॉट प्रोडक्ट से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये आपको खुद सोचना होगा। आपको पता है A वेक्टर डॉट B वेक्टर होगा बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B cos ऑफ थीटा। अब इसने बोला कि cos ऑफ थीटा, जो थीटा है वो 90 डिग्री है, वो थीटा क्या है 90 डिग्री के बराबर। आप इसको लंबा नहीं खींचोगे, देखो बिल्कुल सिंपल है। अगर cos ऑफ थीटा 90 के बराबर है, देखिए 90 के बराबर है, तो cos ऑफ 90 होता है बराबर 0 के, cos ऑफ 90 होता है बराबर 0 के, मतलब ये सारा कुछ क्या बन गया 0। इसका मतलब जब 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है A.B वो होता है 0 के बराबर। तो ये 0 आ जाएगा A वेक्टर डॉट B वेक्टर, क्योंकि cos ऑफ 90 होता है 0, परपेंडिकुलर मीन्स थीटा 90 है, तो ये सारा 0 बना दिया इसने। इसका मतलब आप सिंपली सॉल्व कर लो, कौन सी फॉर्मूला अभी जो मैंने बताई A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। अब A1 A2 क्या है, A1 है m, हो गया m, A2 है कितना 4, सो m इंटू 4 हो गया 4m, मतलब पहले वेक्टर के पहले के साथ, दूसरा मतलब आई के साथ, जे का कोफिशिएंट j के साथ। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा m और 4, इसका i का कोफिशिएंट इसका i का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में, ठीक है, 4m बन गया, प्लस इसका दूसरा 2, इसका दूसरा B1 2 और B2 यहाँ से दूसरे का, दैट मीन्स 2 2s are 4 प्लस 4 इज इक्वल 0। दैट मीन्स 4m इज इक्वल टू
-4m इज इक्वल टू -4/4 एंड दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू -1। सो आपका आंसर आ जाएगा -1। बात आई समझ? बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, बहुत बिल्कुल आसान है। ये a1 होता है पहले वेक्टर का पहला i का कोफिशिएंट, ये होता है पहले का दूसरे वेक्टर का i का कोफिशिएंट, पहले वेक्टर का j का कोफिशिएंट, दूसरे वेक्टर का j का कोफिशिएंट, इस तरह से तीसरे पहले वेक्टर का k का, दूसरे वेक्टर का k का। यहाँ पर k है नहीं तो सिंपली ये 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। आपको 2 वेक्टर दिए गए हैं और आपको एक वेक्टर की प्रोजेक्शन दूसरे के ऊपर दिखानी है, कितनी होगी वो। तो आप कैसे निकालते हो, डायरेक्टली आप याद रखोगे, आपने इसका कॉन्सेप्ट जाना होगा। तो किसके बराबर होता है, अगर आपके पास ए वेक्टर है और आपको निकालनी है प्रोजेक्शन दूसरे के ऊपर, आप उनका पहले क्या निकालोगे, डॉट निकालोगे, डॉट प्रोडक्ट, और डिवाइड करोगे जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालनी है ऑन। मतलब अगर यहाँ पर ये ए है, आपको प्रोजेक्शन निकालने किस पे, इस वाले पे, तो डिवाइड में ये वाला आता। अगर आपको इसकी निकालनी होती इसके ऊपर, तो डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड आता। तो देखिए सिंपल है। अब ये 2 वेक्टर से इनका हम पहले डॉट निकालते हैं। इनका डॉट प्रोडक्ट होगा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। अब देखिए यहाँ पर a1 है 1 × 4 प्लस -2 × -4, आप देख सकते हो -2 × -4, इस तरह से प्लस b1 b2 हो गया ये, उसके बाद c1 c2। यहाँ पर 1 है 1 × 7 डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड किसका, b का, तो b का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। आप ये सॉल्व कर सकते हो। 4 1 ज़ार 4 प्लस ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 2 ज़ार 8 प्लस 7 1 ज़ार 7 डिवाइड बाई 4 और 4 4 4 16 16 प्लस 4 7 7 ज़ार 49। तो ये बन गया 16 प्लस 16 प्लस 49 49 प्लस 32 हो गया 81। तो ये निकला बराबर ऊपर 19, नीचे निकला बराबर √81 होता है। 9 9 ज़ार 81 9, मतलब ये आंसर आपका आ गया 19/9। और आप ये देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, क्योंकि मिक्सड फ्रैक्शन में है। 9 2 ज़ार 18 18 प्लस 1 19, सो दैट मीन्स यही 19/9 ही है। अब यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन है, ये क्रॉस प्रोडक्ट पे है। क्या है, किस पे, क्रॉस प्रोडक्ट पे। आपको पता होनी चाहिए कि जब आप 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो, जब आपका डॉट निकालते हो, आपको मिलता है स्केलर, नई क्वांटिटी। जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, आपको नया भी वेक्टर ही मिलता है। ये आपको पता होगी, ये बात आपको पता होगी। अब वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम मल्टीप्लाई बाई एन कैप। पर ये एन कैप रिप्रेजेंट करता है जो नया जो आपको वेक्टर मिलता है उसकी डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर होगा नया। अब मॉड ऑफ ए वेक्टर वगैरह ये सब तो आपको पता है। अब आप क्वेश्चन की ओर देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। क्या ये करेक्ट है, पहला वाला देखिए, पहला वाला करेक्ट है, पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है। आप अगर देखोगे 1 क्रॉस 1 इज इक्वल टू जे सॉरी आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के। क्या ये सही है, क्या ये इज इक्वल टू 0 होता है सारा, बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि जब आप आई क्रॉस आई करोगे, ए की जगह आई, बी की जगह भी आई ही, तो इनका जो एंगल होगा वो होगा 0 के बराबर, क्योंकि दोनों सेम वेक्टर्स है। सेम वेक्टर्स ऐसे होगा, दूसरा ऐसा ही वेक्टर होगा, तो इनके दरमियान कोई एंगल ही नहीं है, 0 डिग्री एंगल। और साइन थीटा साइन 0 के बराबर निकलेगा, बाकी ये क्या भी हो, सॉरी ये तो बाकी मैग्नीट्यूड इनका 1 ही होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर्स है। अब हमें इसके साथ कुछ नहीं है। आप साइन ऑफ 0 देखो तो साइन ऑफ 0 होता है 0 ही, तो इस सब को 0 बना देगा, तो दैट मीन्स ये करेक्ट है। मतलब ये यहाँ पर करेक्ट नहीं है, इज़ नॉट करेक्ट, ये वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये करेक्ट निकला। उसके बाद दूसरा याद रखना, आई क्रॉस जे जब आप करते हो ना, आई ये इस तरह से याद रखना आप, जे और इस तरह से के। जब आप आई क्रॉस जे करते हो ना तो आपको के कैप मिलता है, और जब जे क्रॉस के करते हो तो आपको आई कैप मिलता है। इस तरह से के क्रॉस आई जे देता है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर 2 0 नॉन जीरो वेक्टर्स। ठीक, देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल 0, ये दोनों नॉन जीरो है, ये दोनों नॉन जीरो, मतलब ये भी इसका ए भी नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो है। ये तभी हो सकते हैं 0 के बराबर, कब, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए एंड बी आर पैरेलल। बिल्कुल, जब ये पैरेलल होंगे, इनके दरमियान एंगल 0 होगा, जब इनके दरमियान एंगल 0 होगा तो साइन 0 0 होगा, तब ये हमारा सारा जो आंसर निकलेगा ए क्रॉस बी वो 0 ही होगा। तो वहाँ क्या ऑप्शन बचा, तो ये वाला करेक्ट नहीं है, ये याद रखना आप।
ए क्रॉस बी नहीं होता है बराबर बी क्रॉस ए। अगर आप डॉट प्रोडक्ट में देखना चाहो वहाँ पर ए डॉट बी होता है बराबर बी डॉट ए से, ए के बराबर, क्योंकि यहाँ पे वही स्केलर, यही वहाँ यहाँ पर भी वही स्केलर निकलेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सिचुएशन अलग है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू, हकीकत यह है कि ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए।